जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 30 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे सभी प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। दोस्तों ये आपका शब्द एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों पता लगाना है कि इन्होंने मधुमक्खी का संबंध भिन्न बनाना से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि सांप का संबंध किससे होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से तो मधुमक्खी दोस्तों क्या करती है, भिन्न बनाती है। दोस्तों मधुमक्खी कैसे आवाज निकालती है, भिन्न बनाकर। तो आप देखेंगे सांप कैसे आवाज निकालता है, सांप क्या करता है, फुफकारता है। यानी दोस्तों सांप का संबंध किससे होगा, फुफकारना से होगा। आप देखेंगे दोस्तों फुफकारना कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों बताना है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका लेटर एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका सीजीएल की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो दोस्तों आपको करनी होती है इसकी नंबरिंग। जो लेटर दिए गए हैं उसकी दोस्तों आपको नंबरिंग करनी होती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जी आपका 7 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, डी दोस्तों आपका 4 पे होता है। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर एक लेटर की नंबरिंग कर ली। यहाँ पर 7 से 8 जाने में इन्होंने 1 बढ़ा दिया। यहाँ पर देखो दोस्तों के आपका कितने 11 पे होता है और दोस्तों जे आपका कितने पे 10 पे होता है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कम कर दिया है। अब हम दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर इसमें पैटर्न पता लगा के देखेंगे। 4 में दोस्तों 1 ऐड कर देंगे, 5 पे दोस्तों आपका लेटर आ जाएगा ई। इसी प्रकार एच दोस्तों आपका 8 पे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 8 में से 1 कम करना है। 8 में से 1 कम करेंगे कितना रह जाएगा, 7 पे दोस्तों आपका लेटर आता है जी, तो आप यहाँ पर जी लिख देंगे। अब दोस्तों आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों अपने ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो केवल ई जी से स्टार्ट है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो केवल ई जी से स्टार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पेपर में आपसे क्या करना होता है, आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपना टिक लगाना होता है। पेपर आपसे ये नहीं करता है कि आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में PLACARD को 29-3-23 और DORMATS को 37-13-40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में कंफ्यूज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ये दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों जो इसमें पैटर्न पता लगाने से पहले सबसे पहले जो आपको दिया होता है सबसे पहले आपको उसमें पैटर्न पता लगाना होता है। हमें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है PLACARD। सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसको ही पता लगा रहा है कि इन्होंने दोस्तों इसको 29-3-23 किस प्रकार लिखा है, तभी दोस्तों हम आसान तरीके से बता देंगे कि कंफ्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम इसकी नंबरिंग कर ले रहे हैं। पी आपका 16 पे आता है, एल आपका 12 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, सी आपका दोस्तों 3 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, आर 18 पे आता है, डी दोस्तों आपका 4 पे आता है। यहाँ पर देखेंगे बीच में दोस्तों क्या है, बीच में दोस्तों 3 दिया गया है। यहाँ पर भी दोस्तों बीच में 3 दिया हुआ है, यानी दोस्तों इन्होंने सी को वैसा ही लिखा है। यानी दोस्तों इन्होंने 3 को चेंज नहीं करा बिल्कुल भी। यानी दोस्तों सी आपका 3 पे, तो इन्होंने दोस्तों 3 ही लिखा है। अब देखेंगे इसमें आगे पैटर्न पता लगा के। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर 29 दिया हुआ है। अब 29 दोस्तों बनाने के लिए अगर हम इन सबको ऐड करके देख ले रहे हैं, पहले 3 को 16 और 12 कितने हो गए, 28, 28 और 1 29। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 29 देखने को मिल गया। क्या करा दोस्तों, हमने जो शुरू के 3 लेटर थे उसको हमें ऐड कर दिया। अब दोस्तों लास्ट वाले 3 लेटर को ऐड करके देख ले रहे हैं, 18, 4, 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। तो हम दोस्तों यहाँ पर 23 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया था, सॉरी यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट में कितना है, लास्ट में दोस्तों आपका यहाँ पर 23 दिया गया है। तो हम यहाँ पर दोस्तों 23 लिख देंगे इस प्रकार से। हम यहाँ पर दोस्तों 23 लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे दोस्तों 29-3-23 दोस्तों इन्होंने 29-3-23 इस प्रकार दिया है। यानी दोस्तों पैटर्न हमें पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो पहले के 3 लेटर हैं उन्हें हमें जोड़ के लिखना है, लास्ट के 3 लेटर उन्हें हमें जोड़ के लिखना है, बीच वाले लेटर को हमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिखना है। अब देखेंगे दोस्तों जो हमसे पूछा गया इसको थोड़ा साफ कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखेंगे हमसे पूछा गया कन्फ्यूज को किस प्रकार लिखा जाएगा। बड़ा आसान आपसे पूछा गया, तो आप इसका उत्तर खुद बता सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया कन्फ्यूज, CONFUSE को किस प्रकार लिखा जाएगा। जी हमसे पूछा गया, तो इसकी नंबरिंग कर ले रहे हैं दोस्तों। सी आपका 3 पे होता है,
15 पे होता है, N आपका 14 पे होता है, F 6 पे होता है, U आपका 21 पे होता है, S दोस्तों आपका कितने 19 पे होता है, E आपका 5 पे होता है। यहाँ पर पहले 3 लेटर को जोड़ना है, लास्ट के 3 लेटर को जोड़ना है, बीच वाले लेटर को वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाला लेटर दोस्तों आपका क्या है, लास्ट वाला दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर देखेंगे लास्ट, यहाँ सॉरी बीच वाला लेटर आपका यहाँ पर क्या है F। तो हम इसको 6 को ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर 15 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 15 14 कितना हो जाएगा 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32। तो आप इस प्रकार से 32 लिख देंगे। जब आप यहाँ पर देखेंगे इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24 और 21 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 45, कितना हो जाएगा 45। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 32 6 45। अब दोस्तों आप देखेंगे 32 6 45 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में RHINO को POGIS तथा टाइगर को SFHJU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पैटर्न पता लगाना है जो हमें दिया गया है प्रश्न में। हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया गया RHINO, जे हमें दिया गया है दोस्तों NO। अब हम दोस्तों इन्होंने इसमें संबंध इसमें लगाया है POJIS। दोस्तों इन्होंने इस प्रकार इसको लिखा है। तो सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग करेंगे। R आपका 18 पे होता है, H 8 पे आता है, I आपका 9 पे होता है, N आपका कितने 14 पे आता है, U आपका 15 पे आता है, P आपका 16 पे आता है, U आपका 15 पे आता है, J आपका 10 पे आता है, I आपका 9 पे आता है, S दोस्तों आपका 19 पे आता है। हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखने का प्रयास करें तो दोस्तों सब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इन्होंने ऐड किया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 में एक ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 14 में एक ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 9 में एक ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 8 में एक ऐड करेंगे 9 हो जाएगा और दोस्तों 18 में एक ऐड करेंगे 19 हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से इसमें पैटर्न दिया है। अब हमसे क्या पूछा, आप दोस्तों इस दूसरे वाले वर्ड का शब्द का भी संबंध इसमें पता लगा सकते हैं। इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार का पैटर्न लागू हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया HORSE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। H आपका 8 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, R दोस्तों आपका 18 पे आता है, S आपका 19 पे आता है, E दोस्तों आपका 5 पे आता है। अब दोस्तों जो लास्ट वाला लेटर है हमें दोस्तों इसमें सबसे पहले एक ऐड करना है। जब हम इसमें ऐड करेंगे 5 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 पे आपका दोस्तों लेटर आता है F, आप इस प्रकार से लिख देंगे। 19 में आप एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है 20 पे दोस्तों आपका लेटर आता है T। अब दोस्तों अभी आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, आप अपना ऑप्शन देखेंगे कौन सा दोस्तों ऐसा ऑप्शन है जो F और T से स्टार्ट है। यहाँ पर ऑप्शन A नहीं होता, ऑप्शन B भी नहीं होता, एक ही ऑप्शन है जो F और T से स्टार्ट है, कौन सा, वो भी ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर D में भी देखेंगे तो F R दिया हुआ है, हमें चाहिए F और T, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये दोस्तों आपका रिपीटेड सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी रेलवे की परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके करने का दोस्तों दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है आप इसमें लेटर गिन के टुकड़े बना लेते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है आप दोस्तों जो लेटर के बाद देखेंगे तो आप उस प्रकार से इसमें भर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको दूसरा तरीका सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे M के बाद क्या है, M के बाद R है, तो हम यहाँ पर M के बाद R लिख देंगे इस प्रकार। अब आप देखेंगे R के बाद क्या आ गया, D आ गया, तो हम यहाँ पर R के बाद D लिख देंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से आप खुद बना रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे K के बाद क्या है M, K के बाद क्या है M, K के बाद क्या है M, यानी दोस्तों M से पहले क्या है K, तो यहाँ पर M है, M से पहले हम K लिख देंगे। अब दोस्तों एक जोड़ा आपका बन चुका है BKMRD। जब भी दोस्तों एक जोड़ा बन जाए तो आपको सभी में ऐसा ही भर देना है BKMRD। आप इसमें भरेंगे BKMRD, यहाँ पर इसमें भरेंगे BKMRD, इस प्रकार से आप भर देंगे। अब दोस्तों आप इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, आपने जो जो भरा है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। आपने सबसे पहले K भरा, उसके बाद आपने D भरा, उसके बाद दोस्तों आपने K भरा, उसके बाद आपने R भरा, उसके बाद आपने B भरा, उसके बाद दोस्तों आपने R भरा। आपने दोस्तों J लेटर भरे थे जो आपने यहाँ पर लिख दिए। तो आप देखेंगे K D K R B R कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे लास्ट में दोस्तों आपने क्या भरा, यहाँ पर देखेंगे R भरा, सबसे लास्ट में क्या भरा R भरा। तो आप देखेंगे K D K R B R, आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6।
दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको दोस्तों इसमें ट्रिक क्या लगानी होती है, जो बड़ी बड़ी यहाँ पर देखेंगे संख्या दी गई है, आपको दोस्तों वो संख्या बनानी है जो आसपास की संख्या है यहाँ पर देखेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर कुछ भी करके आपको क्या करना है दोस्तों, जो बीच वाली संख्या बनानी होती है जो ज्यादा बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर हमें दोस्तों 343 बनाना है। कितना बनाना है? 343। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 7 का क्यूब कितना होता है, तो दोस्तों 7 का क्यूब आपका यहाँ पर होता है 343। क्यूब दोस्तों किस प्रकार हमने कहा, जी दोस्तों 3 है, 3 हमने दोस्तों इस 3 को क्या कर दिया, 7 की पावर इस प्रकार चढ़ा दिया है, तो हमें दोस्तों 343 देखने को मिल गया है। अब इसमें पैटर्न पता लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम 2 की पावर 8 चढ़ा दे तो दोस्तों 2 की पावर 8 आप देखेंगे तो दोस्तों 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, जो कि दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है। दोस्तों इस 8 को इन्होंने क्या करा है, इसमें पावर चढ़ा दिया है। अब दोस्तों हम क्या कर रहे थे, इसकी क्या कर रहे थे, जे वाला क्या कर रहे थे, पावर चढ़ा दे रहे थे इस वाले की, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 इस प्रकार से चढ़ा देंगे अपना उत्तर पाने के लिए। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। कितना होता है दोस्तों, 625। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 625, तभी दोस्तों हमारी जो आकृति है वो यहाँ पर पूरी हो पाएगी। दोस्तों अब आप देखेंगे 625 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 625 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस वाले चिन्ह के फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में समझिए, हमें यहाँ पर बताना है जो प्लस दिया गया उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी कौन सा अक्षर होगा। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको देखना है पासा में क्या क्या चीज कॉमन है और क्या क्या चीज कॉमन नहीं है। हम दोस्तों पहले पासे का कंपेयर कराएंगे लास्ट वाले पासे, यानी दोस्तों पहले और लास्ट वाले पासे का कंपेयर करा के देखने। कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले देखना होता है कॉमन। इसमें भी दोस्तों हैश दिया हुआ है, इसमें भी हैश दिया हुआ है। अब जब भी आपको दोस्तों एक चीज कॉमन मिल जाए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। इसको दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हैश आ जाएगा, उसके बाद आपका डॉलर आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर @ आ जाएगा। इसको भी दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सबसे पहले आपका हैश आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रतिशत आ जाएगा, लास्ट में आपका यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, प्लस का विपरीत पूछा था दोस्तों। प्लस का विपरीत क्या है, यहाँ पर देखेंगे @ प्लस का विपरीत क्या है, @ अब आप देखेंगे @ कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर @ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों भाषा संबंधित प्रश्न जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर और पंत दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है। जब भी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी। ये आपका रैंकिंग टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न और बड़ा ही आसान है। इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लड़कों की कोई पंक्ति है जिसमें क्या है दोस्तों, करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति है, करुण क्या है दोस्तों, करुण बाईं ओर से कितने स्थान पर, 5वें स्थान पर, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। और पंत क्या है, दाईं ओर से, और दोस्तों पंत है वो दाईं ओर से कितने, 6ठे स्थान पर है, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब प्रश्न कह रहा है जब भी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। अब दोस्तों आप इसको एक एग्जांपल समझिए। सपोज दैट दोस्तों आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आपका दोस्त आगे वाली सीट पे बैठा है और आप पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। कुछ देर बाद आपने क्या करा दोस्तों, आप अगले वाली सीट पर आ गए और आपका दोस्त क्या करा, आपने पीछे वाली सीट पे बिठा दिया। तो आपने दोस्तों क्या करा, सिर्फ और सिर्फ अपना स्थान परिवर्तित किया, ना कि सीट का। आप ऐसा तो करेंगे नहीं दोस्तों कि आप पीछे वाली सीट को आगे ले आएंगे और अगले वाली सीट को आप पीछे ले आएंगे। नहीं दोस्तों, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। तो प्रश्न में भी यही करा है कि वे अपना स्थान परिवर्तित कर ले रहे हैं। यानी दोस्तों सिंपल भाषा हम समझे तो पंत आपका यहाँ आ जाएगा और दोस्तों करोड़ आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पंत आपका यहाँ आ जाएगा और दोस्तों करोड़ आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सीट नंबर जो है वही रहेगा। यानी दोस्तों सीट नंबर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, तो जे ही रहेगा। इन्होंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति बदल ली है। अब प्रश्न आगे कह रहा है तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। करुण दोस्तों क्या है, करुण बाईं ओर से, यहाँ पर दोस्तों करुण की स्थिति दाईं ओर से दी गई है, यहाँ पर दोस्तों ये 13वें स्थान पर हो जाता है बाईं ओर से। अब दोस्तों सबसे पहले हमें दोस्तों इसमें टोटल निकालना होगा, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी। टोटल निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जब भी एक व्यक्ति की स्थिति दोनों ओर से हमें पता हो तो हम टोटल आसान तरीके से निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, 13 में 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19, और दोस्तों 19 में से 1 हम कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 18। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 18। यानी दोस्तों टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं दोस्तों, 18। टोटल कितने हैं, 18। अब दोस्तों हमसे पूछा है तो पंत की दाईं ओर से स्थिति क्या होगी। दोस्तों पंत की हमें स्थिति यहाँ पर देखेंगे, पंत की दोस्तों हमें यहाँ पर स्थिति पता है बाईं ओर से। अब दाईं ओर से निकालने के लिए टोटल दिया गया है, उसमें से दोस्तों ये कम कर देंगे, एक और अपने पास से कम कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 18 में से हमें 5 कम करना है और एक अपने पास से कम करना है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर उसकी दाईं ओर से स्थिति पता चल जाएगी पंत की। इसमें दोस्तों जब हम कम करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 18 में यहाँ पर देखेंगे
18 18 में से 5 कम करेंगे कितना बचेगा 13, 13 में से 1 कम कर देंगे कितना बचेगा, यहाँ सॉरी एक इसमें ऐड करना होता है। आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपका फार्मूला क्या होता है, टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। जब आपका प्लस वन आपका माइनस का उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे 18 में से 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में दोस्तों जब हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। यानी दोस्तों उसकी दोस्तों पंथ की दाईं ओर से स्थिति कितनी है 14। तो आप देखेंगे दोस्तों 14 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दोनों चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है कि किन दोनों चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, अपने ऑप्शन से इसको चेक करके देखते हैं। हम यहाँ पर इस पहले ऑप्शन से चेक करके देख रहे हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, जहां जहां गुणा है वहां वहां आपको माइनस लेना है, और जहां जहां दोस्तों माइनस है वहां वहां दोस्तों आपको क्या करना है, गुणा लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका 12 दिया है, माइनस दिया है 12 के बाद, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 14 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों गुणा यहाँ पर लगाएंगे, सॉरी गुणा की जगह क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि जहां जहां गुणा है वहां हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 21 लिख देंगे। इस प्रकार दोस्तों भाग आपका 7 है वैसा ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों और चिन्हों में हमें यहाँ पर नहीं बदलना है। प्लस आपका कितना है 28 है, तो वो भी ऐसा ही रहेगा। इसको दोस्तों जब हम करेंगे तो 7 तियां कितना हो जाएगा आपका, 7 तियां 21 हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। जब हम दोस्तों इसकी करेंगे गुणा करेंगे, 14 और 12 की गुणा करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी गुणा कर लें, 12 चौक 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 का आपका कितना हो गया 8 हो गया। 4 हाथ में 12 एकम 12, 12 और 4 कितना होगा 16। यानी दोस्तों कितना 168। 168 में दोस्तों हमें यहाँ पर 28 को ऐड करना है, और माइनस दोस्तों हमें कितना करना है 3 करना है। माइनस कितना करना है 3 करना है। जब हम दोस्तों इसको करेंगे, इसको दोस्तों जब हम जोड़ेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 6 और 2 8 कितना हो जाएगा 9, और 1 का 1 ही रहेगा। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 का दोस्तों आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस प्रकार से 196 में से दोस्तों अब हमें 3 कम करना है। जो दोस्तों जब आप 196 में से 3 कम करेंगे कितना बचेगा 193। दोस्तों यहाँ पर भी 193 और यहाँ पर भी 193। यानी दोस्तों समीकरण क्या होगी हमारी यहाँ पर बराबर होगी। कौन सा ऑप्शन से बराबर होगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमने अप्लाई किया तो हमारी समीकरण बराबर होगी। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने आसान तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। सभी धागे पिन है, कुछ पिन कुशन है। यानी दोस्तों ये आपका क्या है, न्याय संगत से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे बैन आरेख बना के। बैन आरेख बना के यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या सभी धागे पिन है। जो दोस्तों धागे हैं, धागे सभी के सभी जो धागे हैं वो क्या है दोस्तों, आपके सभी धागे क्या है आपके पिन है। आगे पढ़ेंगे कुछ पिन क्या है कुशन है। कुछ पिन क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर कुशन है। तो आप इस प्रकार से बना लेंगे। अब जाएंगे अपने निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कुशन पिन है। आप देखेंगे कुछ कुशन क्या है पिन है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है पिन ये है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन क्या है पिन है, तो ये वाली बात हमारी यहाँ पर सही होगी। कुछ क्वेश्चन क्या है पिन है, कुछ क्वेश्चन क्या है पिन है, तो ये वाली बात हमारी यहाँ पर सही हो गई। अगले पढ़ेंगे कुछ पिन धागे हैं। कुछ पिन धागे हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों धागा ये है, दोस्तों धागा ये है, और क्या यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कुछ पिन धागे हैं। कुछ पिन धागे यहाँ पर देखेंगे धागा दोस्तों धागा कुछ पिन क्या है धागे हैं। दोस्तों सभी के सभी धागे हैं, सभी धागे जो पिन है, तो कुछ पिन धागे वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों पिन का कुछ हिस्सा कितने धागों ने घेर रखा। तो ये वाले दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप बहुत गलती कर सकते हैं, लेकिन अब दोस्तों ये प्रश्न देखने के बाद आप गलती नहीं करिए। आपको दोस्तों इसमें क्या ट्रिक दोस्तों अप्लाई करनी होती है। ट्रिक दोस्तों आपकी क्या है, आपको दोस्तों इसको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे जाना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो लेफ्ट में होगी वो चीज राइट में आ जाएगी, जो राइट की होगी वो लेफ्ट में आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे एस यहाँ पर दोस्तों लास्ट में दिया गया है तो वो यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो आप देखेंगे एस आपका इस प्रकार से बन के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आई आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आप तो दोस्तों अपने ऑप्शन पे जाएंगे, कौन सा ऑप्शन है जो ऐसे ऐसे स्टार्ट। आप देखेंगे ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन दोस्तों हमारा डी भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे। आपने यहाँ पर देखा सी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ए दे दिया। ए दोस्तों कहाँ का, यहाँ पर ए था, लेकिन दोस्तों इन्होंने दूसरे नंबर पर दे दिया, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता। कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बचा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यानी दोस्तों आपको दोस्तों पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर से अपना यहाँ पर उत्तर आसान तरीके से निकाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए कितने अच्छे लेवल का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न दोस्तों कह रहा है
कुछ उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी दोस्तों जे आकृति दी गई है, जे दोस्तों आकृति आपको देखना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जे आकृति छिपी गई है। तो इस दुनिया में दोस्तों इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है? आप देखेंगे इसमें देखेंगे दोस्तों इन्होंने दोस्तों इस प्रकार से छाता इस प्रकार से इन्होंने कट मार के बना दिया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में देखेंगे दोस्तों इन्होंने ये डंडे को क्या कर दिया, सीधा रख दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होता। इसमें देखेंगे तो दोस्तों इसमें छाता है ही नहीं कहीं से कहते, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता। इसमें देखेंगे दोस्तों आप ध्यान से, तो दोस्तों इस प्रकार से आकृति हमें आसान तरीके से ये देखेंगे आकृति दोस्तों हमें इस प्रकार से हमें मिल रही है। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में मिल रही है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज की प्रैक्टिस सेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों आपकी सीजीएल की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको ट्रिक बताऊंगा, बड़ी आसान ट्रिक है। ट्रिक दोस्तों आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा बेसिक। जब भी दोस्तों इस प्रकार से आपकी परीक्षा में इस प्रकार से बेसिक आकृति दी हुई होती है तो आप क्या करेंगे, इसको गिनेंगे 1 2 3 4, और दोस्तों 4 की गुणा लगा देंगे यहाँ पर आप 2 में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी दोस्तों इस बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 8। कितने त्रिभुज होते हैं? 8। ये दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम देखेंगे अपना प्रश्न। क्या दोस्तों हमें प्रश्न में भी बेसिक आकृति मिल रही है? आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, क्या प्रश्न में भी हमें बेसिक आकृति मिल रही है? नहीं मिल रही, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये बेसिक आकृति मिल रही है, तो ये बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 8। 8 दोस्तों इधर भी होंगे, जब उधर होंगे 8 तो 8 आपके इधर भी होंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपके 8 दोस्तों आप इसमें है तो दोस्तों 8 आपके इसमें भी होंगे, यानी दोस्तों 8 और 8 को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। 8 और दोस्तों कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर? 16। अब देखेंगे क्या कोई और त्रिभुज भी बनना है? अब देखेंगे क्या कोई और त्रिभुज बनना है या नहीं बनना है। हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये एक आपका त्रिभुज ये बड़ा, एक आपका त्रिभुज ये बड़ा, और दोस्तों एक ही आपका यहाँ पर नीचे से बढ़ेगा, यानी दोस्तों 2 त्रिभुज आपके यहाँ पर और बढ़ेगा, 2 त्रिभुज आपके और बढ़ गए। अब हम देखेंगे कि और भी त्रिभुज बढ़ रहे हैं, अभी देखेंगे इसमें और भी त्रिभुज हम यहाँ पर आपको बढ़ा के दिखाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये भी आपका दोस्तों एक त्रिभुज बड़ा वाला बन के जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों एक आपका इस प्रकार से बनेगा और दोस्तों एक आपका इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से। दोस्तों आपको 2 त्रिभुज इसमें आपने क्या करे और इंक्रीज कर लिए, 2 त्रिभुज आपने दोस्तों क्या करे और यहाँ पर बढ़ा लिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें भी 2 अभी और ऐड कर देंगे। 8 और 8 16, 2 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएंगे दोस्तों 20। यानी दोस्तों इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं 20। अब देखेंगे दोस्तों आप 20 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बहुत से दोस्तों आप ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया होगा तो आप गलती करके आए होंगे। गलती दोस्तों आपने क्या करी होगी, आपने दोस्तों यहाँ पर देखा होगा 8 और 8 16, आपने 2 और भी ऐड कर लिए होंगे। आपको दोस्तों ऑप्शन में भी 18 मिल गया होगा, आप यहाँ पर ऑप्शन में लगा आते हैं 18, तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। आपने दोस्तों जे तो त्रिभुज गिन लिए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको जो बड़े वाले त्रिभुज आपकी इस पर नजर नहीं गई होगी। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा जब भी आपकी परीक्षा में आकृति गिनने का प्रश्न है तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है कि और त्रिभुज भी नहीं बनना है, क्योंकि दोस्तों आप आसान तरीके से अपने 2 नंबर खो के चले जाते हैं अगर आप थोड़ी सी गलती कर जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें संबंध पता लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए राज्य दिया गया है, शहर दिया गया है, गांव दिया हुआ है। अब हम देखेंगे किसका संबंध किससे है और नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा इसमें क्या चीज है, तो देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ा है इसमें राज्य, तो हम इस प्रकार से राज्य का गोला बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे राज्य, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें शहर से बड़ा कौन, शहर बड़ा होता है गांव बड़ा होता है, तो आप कहेंगे दोस्तों शहर बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर शहर का बैन आरेख बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे शहर के अंदर क्या आ जाएंगे, सभी के सभी गाँव आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका बैन आरेख बन के आएगा। आप देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई है, ऐसी आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों आपका लेटर एनालॉजी संबंधित है। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने AC का संबंध BF से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम यहाँ पर बता पाएंगे कि JK का संबंध किससे होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।